द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के इस मंच को मेरा प्रणाम। मैं इस मंच से जुड़े सभी शिक्षकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं फिर एक सुविचार के साथ अपनी क्लास में उपस्थित हूँ जो इस प्रकार है। शिक्षा में हमारे सारे दुखों को खत्म करने का सामर्थ्य होता है। तो बच्चों, आइए हम अपने दुखों को खत्म करते हैं, अर्थात हम अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने जैव प्रक्रम के तहत जीवों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है, इस लेसन की शुरुआत की थी, जिसमें हमने परिवहन की परिभाषा और पौधों में पदार्थों के परिवहन के बारे में पढ़ा था। आज हम जंतुओं में परिवहन के बारे में जानेंगे। जंतुओं में पहले हम एक कोशिकीय जीवों की बात करते हैं। तो एक कोशिकीय जीवों में उनके शरीर की सतह यानी कोशिका झिल्ली के द्वारा विसरण की क्रिया से पदार्थों का परिवहन होता है। बहुकोशिकीय जीवों में सबसे उत्कृष्ट, सबसे उच्च श्रेणी का और जटिल जीव है मनुष्य। आज हम मनुष्य में परिवहन तंत्र कैसा होता है, कैसे क्रिया करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मनुष्य में परिवहन तंत्र के मुख्य 3 अवयव होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला है रक्त, दूसरा हृदय और तीसरा रक्त वाहिनियां। रक्त हमारे परिवहन तंत्र का माध्यम है। इसी के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते हैं। इसीलिए हम मनुष्य के परिवहन तंत्र को रक्त परिवहन तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। तो आइए पहले हम रक्त के बारे में जानें, जो हमारे परिवहन तंत्र का पहला मुख्य अवयव है। रक्त एक संयोजी उत्तक है। यह लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है, जिसका pH मान है 7.4। यह क्षारीय होता है। इसकी संरचना में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि इसका 2 भाग होता है। एक तरल भाग जो रक्त प्लाज्मा या प्लाविका कहलाता है, और दूसरा ठोस भाग जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा रक्त के संपूर्ण भाग का 55% होता है। यह पीले रंग का द्रव होता है। इसमें जल की मात्रा 90% होती है, प्रोटीन की मात्रा 7% होती है, अकार्बनिक लवण 0.9% होते हैं, ग्लूकोज 0.1% होता है और वसा की मात्रा 0.5% होती है। रक्त का दूसरा भाग ठोस होता है। यह ठोस भाग जिसमें कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, यह संपूर्ण रक्त का 45% भाग होता है। इस ठोस भाग में 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला लाल रक्त कोशिकाएं जिसको RBC कहते हैं, दूसरा श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको WBC कहते हैं, और तीसरा प्लेटलेट्स। RBC की कोशिका गोलाकार होती है या अंडाकार होती है। मनुष्य में RBC में केंद्रक अनुपस्थित होता है। जितने भी मैमेलिया हैं, मैमेलिया ग्रुप के जीव हैं जिसमें मनुष्य भी है, इसके RBC में लाल रक्त कण में केंद्रक नहीं पाया जाता है। RBC में
हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। इस हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से ही जुड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। दूसरी कोशिका है श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC। यह अनियमित आकार की होती हैं। इसमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक अनुपस्थित होते हैं जिसके कारण इसका रंग सफेद होता है, रंगहीन होती हैं ये, और लाल रक्त कण के अपेक्षा ये संख्या में कम होते हैं। इसका तीसरा भाग है प्लेटलेट्स, जिसको बिंबाणु, पट्टिकाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य है कि यह रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।